Hello children, welcome to Rajeshwari Chavan classes. Today we will continue second lesson from second unit. 2.2 दिया है, that means ये second lesson है second unit से. तो ये जो बुक है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यूनिट. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक. बहुत ही अच्छा लेसन है, इससे हमें बहुत अच्छी एक सीख मिलती है. तो जो तिरुवल्लीवर है, जो तमिल है, वो ही इज़ अ ग्रेट पोएट. वो बहुत ही अच्छे पोएट थे और उन्होंने किस तरह से, मतलब वो इतने शांत स्वभाव के थे, इतने काम पीसफुल इंसान थे कि उनके बारे में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें दिया गया है. एंड रियली यू विल लाइक दिस स्टोरी. आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी. यू विल अंडरस्टैंड एंड इजीली यू कैन राइट आंसर्स ऑफ दिस लेसन. ये स्टोरी रीड होने के बाद, एक्सप्लेनेशन होने के बाद, अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर्स भी देखोगे तो यू कैन राइट दोज. इतना अच्छे से हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे. तिरुवल्लीवर वॉज अ ग्रेट तमिल संत poet who lived more than 2000 years ago. तो कितने years ago रहते थे ये? 2000 years के भी पहले, उससे भी ज्यादा पहले ये होकर गए हैं. जैसे शिवाजी महाराज के बारे में अगर हम बोलेंगे तो 700 years बिफोर शिवाजी महाराज अपने महाराष्ट्र में पैदा हुए थे. ऐसे ही तिरुवल्लीवर का जन्म कब हुआ होगा? 2000 साल से पहले. देन तिरुकुरल इज द बुक ऑफ हिज टीचिंग. और उन्होंने जो बुक लिखा है तो वो बुक का नाम क्या है? तिरुकुरल. तो इसे अंडरलाइन करके रखो. ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है. THIRUKKURAL तिरुकुरल. इट इज ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे. और ये जो बुक है इसे आज भी रीड किया जाता है, इसे पसंद किया जाता है, उसका रिस्पेक्ट किया जाता है. तिरुवल्लीवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर. वो क्या करते थे? टेक्सटाइल मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है. तो कपड़ा बनाने वाले, वीव करने वाले, मतलब कपड़े को वीविंग करने वाले. मशीन के ऊपर जैसे आप देखोगे कपड़ा बनता है. अगर आप लोगों ने टेक्सटाइल वीविंग अगर टाइप किया है तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से मशीन में कपड़ा बनता है, दिखाया जाएगा. आप लोग वीडियो देखकर नॉलेज खुद का बढ़ा सकते हो. तो यहाँ पर वो क्या करते थे? ही वॉज टेक्सटाइल वीवर. तो हु वॉज तिरुवल्लीवर? ही वॉज अ टेक्सटाइल वीवर. ये क्वेश्चन आंसर वन लाइन के लिए भी टेक्सचुअल बुक से आ सकता है. तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिख कर रख सकते हो. हु वॉज अ टेक्सटाइल वीवर और what work was done by तिरुवल्लीवर. और what did तिरुवल्लीवर was doing? तो he was a textile weaver. ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. ओके, so he wove beautiful fabrics and sarees and sold them in the market. People said that he never got angry, never used bad words, नेवर शाउटेड एट एनीवन. तो अभी आप लोगों को पता है जब कोई भी मार्केट में सेल करता है, कपड़ा है या कोई भी चीज सेल करता है, तब क्या होते हैं? उनके पास अलग अलग कस्टमर आते हैं. कोई कस्टमर कैसे होते हैं? बहुत इरिटेटिंग होते हैं. कुछ भी पूछेंगे, कपड़े के बारे में है, चीजों के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछेंगे तो शॉपकीपर क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं. और गुस्से में वो ग्राहक जो होते हैं, उनके कस्टमर होते हैं, उनको क्या कहते हैं कि बाबा आप लोग जाओ यहाँ से, हमें बेचना नहीं है, आप लोग जाओ. लेकिन तिरुवल्लीवर कैसे थे? कि नेवर गॉट एंग्री. वो कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, कभी उन्होंने बैड वर्ड्स यूज नहीं किया है, और कभी भी वो किसी के ऊपर शाउट नहीं करते थे, चिल्लाते भी नहीं थे. इन द सेम टाउन देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन. अभी उसी उनके गांव में, उसी जगह पर एक रिच मैन रहता था, यंग था. और वो कैसे है? यंग मैन. He wasted most of his time roaming around with his friends. They often made fun of other people. अभी उसी गांव में, उसी जगह पर टाउन में एक रिच मैन रहता था. और वो कैसा था? उसके पास तो पैसा था ना, रिच है, खाने पीने के लिए सब मिल जा रहा है. तो वो क्या करता था? यहाँ वहाँ बस भटकना, घूमना, अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम वेस्ट करना, मतलब टाइम स्पेंड करना. वेस्टेड दिया है ना यहाँ पर, मतलब टाइम वेस्ट ही कर रहा है वो. और क्या करना है? दूसरे जो लोग होते हैं उनके बारे में फिर बातें करनी है, उनकी मजाक करना है, उनको हंसना है, बस यही उनको करने के लिए आता था. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, क्लास में भी होते हैं,
जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके बारे में हंसेंगे, बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे उनका। तो यहाँ पर ये यंग मैन भी ऐसा ही है। आई डोंट बिलीव दैट पीपल से अबाउट दिस वेलुवर। अभी तिरुवल्लुवर का नेम जो है उसे वेलुवर कहा गया है शॉर्ट में। said the young man one day, I am sure I can make him angry. Come on, let's have some fun today. तो देखो तिरुवल्लुवर जितने शांत है, इसके बारे में जब उसे पता चला और रिच मैन को पता चला, तब उसने क्या कहा? उसने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, कि मुझे नहीं लग रहा है, कि मैं तो इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करूंगा कि कोई इंसान ऐसा है कि जिसे गुस्सा नहीं आएगा। तो चलो अभी हम जाकर देखते हैं, थोड़ा उसकी मजा करते हैं। मतलब देखो, जो अच्छा इंसान है उसको अच्छे से रहने भी नहीं देते हैं। मजा करने वाले लोग क्या होते हैं, किसी को भी अपना टॉपिक बना लेते हैं। सो द एरोगेंट यंग मैन अप्रोच तिरुवल्लुवर इन द मार्केट एंड picked up a beautiful piece of fabric. अभी वो क्या किया, उसके पास गया। जो एरोगेंट मतलब गुस्से वाला, खुद घमंडी ऐसा जो यंग मैन था, वो अभी कहाँ गया है? तिरुवल्लुवर के पास मार्केट में गया है। और उसने क्या किया, वहां से एक ब्यूटीफुल कपड़ा, पीस ऑफ फैब्रिक मतलब ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर ऐसा कपड़े का टुकड़ा अभी उठाकर लिया है। हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट? ही आस्क्ड। उसने पूछा, ये जो पूरा कपड़ा अभी आप देख सकते हो, उसके हाथ में उसने कपड़ा उठाया है, तो पूछ रहा है कि ये पूरा कपड़ा है, ये कितने का होगा? 8 कॉइन। द संत नेम्ड द प्राइस। तो जो ये जो है तिरुवल्लुवर, वो कैसे संत है? संत लोग कैसे होते हैं? शांत होते हैं। जैसे हमने तुकाराम महाराज है, ज्ञानेश्वर महाराज है, रामदास, आप लोगों ने फोर्थ स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है इनके बारे में। महाराष्ट्र के संत थे, कैसे थे? शांत थे वो लोग। सिर्फ भगवान की भक्ति करना और अपना काम अच्छे से करना, ये उनको अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि 8 कॉइन, ये इसका प्राइस है 8 कॉइन। द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर्न इट इनटू 2। अभी देखो कितनी वो इंसान को मस्ती, मतलब कितना वो एरोगेंट है, कैसा घमंडी है। उसने क्या किया, उस कपड़े को 2 टुकड़ों में फोल्ड करके बराबर उसके 2 टुकड़े कर दिए, फाड़ दिया उसे, और कहा व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस पीस नाउ। अभी उसने क्या किया, 2 टुकड़े कर दिए और पूछ रहे हैं कि अभी ये जो एक पीस है उसका प्राइस कितना है। देखो अभी कपड़ा फाड़ने के बाद भी तिरुवल्लुवर कैसे चुपचाप शांत बैठे हैं। उन्होंने थोड़ा भी बिना गुस्सा किए कहा 4 कॉइन्स। द संत आंसर्ड पोलाइटली। The youth was taken aback. Why doesn't the man get angry? He thought. अभी उसे ऐसा लग रहा है कि इतना करने के बाद भी इंसान को गुस्सा क्यों नहीं आया। He then turned the half piece into half again. और उसने फिर क्या किया, जो 2 पार्ट किए थे उसमें से एक टुकड़ा हाथ में पकड़ा था, उसने अभी वो उठाया, उसके 2 टुकड़े कर दिए और फिर कहा and now, और अभी He said 2 coin was the answer. अभी देखो, मतलब आप सोच सकते हो आप लोगों को कितना गुस्सा आता होगा अगर आपके फ्रेंड्स आपसे मस्ती करते हैं, या घर पे कोई डांटता है, भाई बहन कुछ मस्ती करते हैं, या कोई चीज मिलती नहीं है तो। लेकिन तिरुवल्लुवर से आप लोगों को ये शांत रहने का जो स्वभाव है, इसे एक्सेप्ट करना है, उसे लेना है। बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग गुस्सा करेंगे तो सामने वाले को मजा आती है और वो ज्यादा गुस्सा करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को किसी ने टीज किया, चिढ़ाया, मुंह टेढ़ा किया, कुछ भी करने दो, अगर आप लोग उसको रिएक्ट ही नहीं करोगे, उसके एक्शन को रिएक्शन ही नहीं दोगे, फिर क्या होगा, 1 बार 2 बार चिढ़ाएगा और फिर खुद चुप हो जाएगा, बराबर है ना। तो ऐसे होता है, इसीलिए क्या सीखना है, सामने जो इंसान कर रहा है ना, करने दो, उसे निग्लेक्ट करना है, उसको नोटिस ही नहीं करना है। अभी उसने क्या कहा, 2 कॉइन वॉज द आंसर। नाउ इट वॉज द यंग मैन हु बिकेम impatient and agitated. अभी उसे ऐसा गुस्सा हो गया कि क्या चल रहा है, इसे थोड़ा भी गुस्सा नहीं आ रहा है। He turned the pieces into half again and again, saying and now, और वो फाड़ते ही जा रहा है, हर बार फाड़ते जा रहा है और छोटा छोटा टुकड़ा लेके पूछ रहा है अभी कितना है इसका पैसा, एंड व्हाट द प्राइस नाउ, और अभी कितना है उसका प्राइस है ये बताओ। तिरुवल्लुवर calmly went on reducing the price to half every time. तो पहले 8 कॉइन था, 4 कॉइन होगा, 4 का 2 कॉइन हो गया, 2 का
1 हो जाएगा, 1 का हाफ हो जाएगा, हाफ का फिर क्वार्टर हो जाएगा, मतलब हर बार वो रिड्यूस कर करके बोल रहा है। एट लास्ट द फैब्रिक वॉज रिड्यूस्ड टू रैग्स। अभी वो जो कपड़ा था एक पोचे के इतना छोटा सा बच गया है। सो तिरुवल्लीवर सेड इन अ क्वाइट टोन, नाउ दिस फैब्रिक हैज बिकम वर्थलेस। अभी इसका कोई प्राइस ही नहीं बचा है, क्योंकि वो क्या है, एक टुकड़ा बचा है ना, अभी कोई लेने वाला है नहीं। सो आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दिस रैग। और अभी इस टुकड़े को, इस बचे हुए टुकड़े को कोई भी प्राइस नहीं है। वो मतलब कैसा हो गया, फ्री हो गया है। द यंग मैन डिड नॉट नो व्हाट टू से। अभी यंग मैन को ऐसा हो गया कि क्या मैं आंसर दूं, ये इंसान तो इतना मैं फाड़ते जा रहा हूँ, इतना नुकसान किया मैंने, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, गुस्सा ही नहीं कर रहा है। बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस। लेकिन उसको क्या था, अपने पास बहुत पैसा है ना उसका, उसको घमंड था। सो ही ऑफर टू पे 8 कॉइन टू द सन। और उसने क्या कहा, नहीं मैं 8 कॉइन दूंगा। फॉर द फर्स्ट टाइम तिरुवल्लीवर स्माइल्ड, बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी। यंग मैन, नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज। अभी एक फैब्रिक कुछ काम का नहीं है। इट हैज बिकम वर्थलेस। वाई? बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वेयर इट नाउ। तो ये क्यों ऐसा है, बिकॉज ये कपड़ा कोई यूज ही नहीं कर सकता है, कोई पहन नहीं सकता है। आप देख सकते हो पहले क्या था, पहले के जमाने में ऐसे नीचे कपड़ा जो है उसे बॉडी पे पहनते थे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि गांव की तरफ के लोग होते हैं धोती पहनते हैं, ऐसे ही पहना जाता था। तो अब ये टुकड़ा कुछ काम का नहीं है ना, कोई पहन नहीं सकता है उसे। डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे। अभी वो उसे क्या समझा रहे हैं कि ये जो कपड़ा तुमने फाड़ा है, इतना नुकसान किया है। उन्होंने गुस्सा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर अभी रिच मैन को ये बात बताई कि जो तुमने कपड़ा फाड़ा है वो कोई एक दिन में नहीं बनता है। मैनी पीपल वेव टोल्ड टू मेक इट। द फार्मर हु ग्रेव कॉटन इन हिज फील्ड वर्कड हार्ड फॉर मंथ्स थ्रू सन एंड रेन। और जो इंसान ये कॉटन ग्रो करता है वो क्या करता है, वो फील्ड में रात दिन बारिश में धूप में काम कर रहा है। He picked cotton from each ball and gave it for spinning। और एक एक कॉटन का बॉल जो होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये कॉटन के बॉल्स दिखाए गए हैं। इसे एक एक बॉल को पिक करके निकालना पड़ता है, और ये निकालने के बाद इनको स्पिनिंग के लिए भेजना पड़ता है। फिर वो स्पिन करते हैं उसे पूरा, मतलब हाथ से इस तरह से ना कापूस जो होता है उसको निकालते हैं। और फिर वो पहले बहुत थोड़ा ऐसे रफ रहता है, फिर उसको स्मूथ बनने लगता है। आप लोगों ने घर पे देखा होगा, मम्मी दिया करती है, उसका जो कॉटन होता है तो वो कैसे सॉफ्ट है, तो ऐसे उसको सॉफ्ट किया जाता है। फिर उसको स्पिन करते हैं हाथ से स्पिन करते हैं। फिर उसकी मशीन बनने लगी तो मशीन के ऊपर स्पिन करने लगे, और फिर वो उसका थ्रेड बनाने लगे। He picked cottons from each bowl and gave it for spinning. Then someone else carded the cotton and spun it into long यूनिफॉर्म थ्रेड्स। और फिर दूसरे क्या करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, उसको साफ करते हैं। जैसे हम कोम करते हैं ना, कंघी करते हैं, बालों में गुत्ता हो जाता है, तो टाइम पे ऐसे ही उसको कॉटन को साफ किया जाता है। फिर उसका थ्रेड बनाया जाता है, वो भी एक ही साइज का परफेक्ट। और द थ्रेड वर डाई कलर केयरफुली सो दैट दे टुक ऑन these lovely colors, and my wife and I wove the thread together, putting in beautiful designs। और फिर वो जो धागा बनता है उसे मैं और मेरी वाइफ हम दोनों मिलके उसका क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, डिजाइन डालकर एकदम खूबसूरत ऐसा हम कपड़ा बनाते हैं। We thought someday someone will like this fabric। और हमें ऐसा लगता है जब हम वो डिजाइन बनाते हैं तो किसी दिन ऐसा होगा कि किसी को पसंद आएगा, एंड ही विल हैप्पी टू वेयर इट। और उन्हें वो कपड़ा पहनने में भी अच्छा लगेगा। देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। और उससे क्या होगा, हमारा जो काम है उसे पसंद किया जाएगा, रिवॉर्ड किया जाएगा। देन व्हेन यू डिस्ट्रॉयड द फैब्रिक, you destroyed all the love and labor that went into its making। और जब तुमने कपड़े को फाड़ा तब तुमने क्या किया, उनको ये नहीं कहना है कि मेरा तुमने नुकसान किया, लेकिन जिन्होंने इसे प्यार से बनाया है उसके पीछे इतनी मेहनत की है,
तुमने वो सब मेहनत का जीरो कर दिया है। मनी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक, तुम्हारा पैसा देने से कपड़ा फिर से रिपेयर हो जाएगा, इतना बड़ा टुकड़ा था फिर से बन जाएगा, नहीं बन सकता है। द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स टच द यंग मैन्स हार्ट, और इतने प्यार से समझाए हुए बातें सुनने के बाद जो यंग मैन है उसे थोड़ा सा दिल में अब बुरा लगा, मतलब वो अपने आप को समझने लगा कि यस मैंने बहुत ही गलती किया है। नाउ ही वॉज रियली अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने आप को, उसको शर्म आ रही थी अपने आप से कि मैंने सच में बहुत ही बुरा काम किया है। एंड डू यू नो, तिरुवल्लुवर वेंट ऑन टू से, आई कैन वेयर अनदर फैब्रिक लाइक दिस, बट आवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस फैब्रिक। If you tear it apart with hasty, thoughtless actions, it will be destroyed and you will not get it back again. तो ऐसे ही हमारा भी जीवन है, अगर हम किसी के साथ में बुरा बर्ताव करेंगे, बुरा बोलेंगे, तो हम उसे फिर से नहीं ले सकते हैं ना। तो इसीलिए हमें कोई भी चीज करने के पहले, कोई एक्शन करने के पहले सोचना है कि ये मेरे इस बर्ताव से, मेरे इस बिहेवियर से किसी को हर्ट हो रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। तिरुवल्लुवर वर्ड्स ओपन द यंग मैन्स आईज, देयर एंड देन ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट। और तभी से उसने क्या सोच लिया, उसने डिसाइड किया कि उसके अंदर जो यहाँ वहाँ बैठना, टाइम पास करना, टाइम वेस्ट करने की जो हैबिट थी, आइडलनेस, वो उसे क्या कर देगा, उसे वो छोड़ देगा। मतलब वो अब इसके आगे एक अच्छा इंसान बनने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छा लेसन है। आप लोगों को भी अपने जीवन में इस तरह से ही अच्छे गुणों को अपनाना है जो तिरुवल्लुवर ने समझाए हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से अच्छे बनो। और एक्सप्लेनेशन तो पूरा हो गया है। आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछो, और आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।